श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 72। निज जन जानी निज भक्तन सो दास मातुक निज पुत्रन सो बालक था मम सुनहु सुजाना जस देखी तस करहूँ बखाना मम समान एक देवी बाला बन सखी तस रही सब काला सकल काज मम हाथ बटाही बिनु श्रम सहज दुख कछु नाहि घास लेन जब तालहि जावहीं तब मम सह एक बाला आवहीं काट काट कर देवहि घासा मैं तेहि राखत कछु दूर पासा बहु प्रकार बहु बात बताही सिख देवहि बहुत हंसाही भयहूँ बरस जब इकदस ताता तब ते न दीखत अस कछु बाता अस विधि मातु ही रक्षहि हो वही काज सहाय छोड़ शारदा जन को यह सब लख नहीं पाय जस सहाय देवी तुम ही तस तुम मोर सहाय मातु सुत नाता अटुत जन को लख नहीं पाय इत लक्ष्मी लीला करत बन शारदा भवानी उत काली मन व्यग्रयति बनने को वरदान विधवा रानी रासमणि बसहि जान बजार काम काज बहु करहि नित करहि दान उदार। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। माँ शारदा की बाल लीला का वर्णन चल रही है। माँ शारदा जो हैं सारू के रूप में, बालिका सारू के रूप में 5 वर्ष से यह 11 वर्ष की घटना, 11 वर्ष की उम्र के बीच की यह घटना है। 5.5 वर्ष में वैसे माँ शारदा की शादी हो जाती है, जिसकी उल्लेख हम बाद में करेंगे। माँ शारदा जो है बाद में निज जन जानी निज भगतन को अपना जन जान करके अपने भक्तों से दास मातु कहा। इस दास की माँ जगत जननी माँ शारदा जो है अपने पुत्रों से जो कहती थी, क्या कहती थी? बाल कथा मम सुनो सुजाना, हे सुजाना, हे पुत्रों सुनो मेरी बाल कथा सुनो। जस देखी मैं जस देखी वैसे ही वर्णन करूँगी। यह माँ शारदा कहती हैं अपने पुत्रों से, पुत्रियों से। क्या कहती हैं? मम समान
एक देवी बाला बन सकी साथ रही सब काला, सकल काजम हाथ बटाही बिनु श्रम सहज दुख कछु नाही। कहती है कि मेरी समान मेरी ही उम्र की एक देवी बाला मेरी सखी बनकर के सब समय मेरे साथ रहा करती थी और मेरे सब कामों में हाथ बटाया करती थी। बिनु श्रम सहज दुख कछु नाही, बिना ही दुख के, बिना ही किसी प्रकार की थकावट के, बिनु श्रम वह सब काज निवार दिया करती थी, कर दिया करती थी। घास लेने जब ताल ही जा वही, मैं जब घास लेने के लिए ताल में तालाब में जाती तब मम सह एक बाला आवही। घास में बड़ी बड़ी तालाब हुआ कर तालाब में बड़ी बड़ी घास हुआ करती थी। माँ शारदा अपने गऊओं के लिए वह घास काटने के लिए जब जाती थी तो उनके साथ में वह बालिका सहेली बन कर के आती और काट काट कर दे वही घासा, काट काट करके वह तालाब में घुस करके काट और घास काट करके घास काट काट करके शारदा मणि को शाहरुख को दिया करती। और शारदा मणि माँ शारदा कहती हैं कि मैं ते ही राखत कछु दूर पासा, मैं उसे कुछ दूर पास अर्थात मेड़ में जा कर के पार में जा कर के रख आती थी। बहु प्रकार बहु बात बताही सिख दे वही बहु बहुत हंसाई। वह बालिका जो है माँ शारदा कहती है कि मेरे ही उम्र की वह बालिका जो है बहुत प्रकार से बहुत बात बताया करती थी, नाना प्रकार की सीख दिया करती थी और बात कहते कहते बहुत ही हंसाया करती थी। यह कब तक के चला, भय बरस जब 10 ताता, जब मैं 11 वर्ष की हो गई, 1 और 10 अर्थात 11 वर्ष की हो गई, तब तक के मैं इस प्रकार से वह बालिका मेरे साथ आती और मेरे कार्यों में सहायता प्रदान करती। लेकिन उसके बाद तब ते न दिखत, उसके बाद वह फिर कभी दिखाई नहीं दी। असविधि मातु ही रक्षहि हो वही काज सहा। इस प्रकार जब दिगंबर स्वयं जो हैं बालिका के रूप में आकर के माँ शाहरुख की रक्षा करती और उनके कार्य में सहायता करती। छोड़ शारदा जन को या सब लख नहीं पा। और यह घटना माँ शारदा को छोड़ करके, बालिका शारदा को छोड़ करके और कोई देख नहीं पाते थे। जस साय देवी तुम ही तस तुम मोर सहाय। भक्त जो है प्रार्थना करता है कि हे जगत जननी माँ शारदा, जिस प्रकार से वह देवी तुम्हारी सहायता करती थी वैसे ही अब तुम मेरी सहायता करो। तस तुम मोर सहाय। मातु सूत नाता तो माता और पुत्र की यह नाता जो अटूट है वह जन को लख नहीं पाए, इसे अन्य लोग देख न पावे। इत लक्ष्मी लीला। इस प्रकार से लक्ष्मी जो है नाना प्रकार से वैकुंठ से आकर के धराधाम में माँ शारदा के रूप में शाहरुख बालिका शाहरुख के रूप में लीला कर रही हैं। और उत काली मन व्यग्र थी। माँ काली का मन उधर अत्यंत व्यग्र है, वरदानी बनने के लिए, लोगों के कल्याण करने के लिए, लोगों को दर्शन देने के लिए। विधवा रानी रासमणि बस हैं जान बाजार, काम काज बहु करहि निता करहि दान उदाम। जान बाजार में रासमणि राम की विधवा रानी रहा करती थी। वह काम काज बहु करहि निता, अत्यंत बहुत ही वह धन धान से संपन्न थी, मानो एक महारानी की तरह रहती थी। बहुत से उनके जमीन जायदाद थे। काम काज इसलिए सब जमीन जायदाद की देख रेख भी किया करती थी और नाना प्रकार के उदार होकर के हर पर्व में दान दिया करती थी। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।